सो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। इंग्लिश सेशन के बारे में बात करते हैं कि उसको कैसे अटैम्प्ट करना है, जैसे मैक्सिमम स्कोर आप इंग्लिश में ला सकते हो। देखो IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। देखो आपको इंग्लिश कैसे अटैम्प्ट करनी होती है एग्ज़ाम में, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इंग्लिश में सबसे पहले देखो क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो आप देख लो आराम से। काफ़ी लोग सबसे पहले एरर डिटेक्शन करते हैं। मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है एरर डिटेक्शन में, तो मैं उससे स्टार्टिंग नहीं करने वाला। सबसे पहले मुझे RC अटैम्प्ट करना होता है। रीडिंग कंप्रीहेंशन, सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चन लगभग 2-3 क्वेश्चन देने को मिलते हैं। बाकी अगर 10 नंबर का 9 से 10 नंबर का RC हो तो बाकी चीज़ें आपके पैराग्राफ से पूछी जाएंगी। तो पैराग्राफ से अगर चीज़ें पूछी जाएंगी तो उसमें अगर आप ये वर्ड का मतलब नहीं पता तो भी आप 7 से 8 नंबर ले सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। डेफिनेटली उस RC में आपके 7 या 8 नंबर आराम से आ सकते हैं 7 से 8 मिनट के अंदर। RC में आप लोग एक गलती मत करना जो स्टार्टिंग में मैं करता था। जैसे कंप्लीट हम पहले RC पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा तो हमें समझ में नहीं आता, तो दोबारा उस RC को पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन किया तो जहाँ से थोड़ा समझ में आया वहाँ से फिर RC को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर देखो आपकी रीडिंग अच्छी है और आप RC अच्छे से अटैम्प्ट कर लेते हो तो आप क्या करो कि सबसे पहले RC को पढ़ो और फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर दे सकते हो बिना दोबारा RC पढ़े। लेकिन बार बार आप अटक रहे हो तो आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन किस तरीके से हैं, 3 क्वेश्चन देख लो कि वो क्या पूछ रहा है। फिर मैं पैराग्राफ को पढ़ता हूँ और वो भी कंप्लीट पैराग्राफ नहीं पढ़ता। स्टार्टिंग के देखो जो मेन क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर स्टार्टिंग के जो आपका फर्स्ट पैरा मिलेगा या सेकंड पैरा में मिलेगा उसी में उसका आंसर मिल जाएगा। तो आपको सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जैसे कि किस टोन का पैसेज है या क्या टोन है, इस तरीके के क्वेश्चन वो आपको लास्ट में सारा पढ़ने के बाद में ही आंसर देना पड़ता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम एक अलग मान लेते हैं। इसके अलावा देखो आप पहले 2 क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद थोड़ा सा RC पढ़ो, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट मैं इस तरीके से करता था और मेरे 7 से 8 RC में स्कोर हो जाते थे। अब IBPS PO की एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। देखियो IBPS PO में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिना कोचिंग के भी कर लेते हैं और कुछ को काफ़ी प्रॉब्लम होती है बिना कोचिंग के करना। तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं, कमेंट में भी आया था कि अगर आपका भी डाउट है तो आप क्या करो, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनका RC उनका इंग्लिश का सेशन देखो। 5 से 7 सालों के जब आप लास्ट ईयर क्वेश्चन लगा लोगे तो भी आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लास्ट दिनों में क्या करना होता है, लास्ट दिनों में आप क्या करना चाहते हो तो एरर डिटेक्शन ईजिली तो 2-3 नंबर तो लगभग 5 में से आ ही जाता है एरर डिटेक्शन में। उसके बाद देखो कि आप वोकैबुलरी वगैरह मैटर करती है। उसके बाद रीडिंग कंप्रीहेंशन हो गया, देन उसके बाद फिर क्लोज टेस्ट आता है। क्लोज टेस्ट अगर देखो आपको ऐसा लग रहा है कि उसका लेवल ठीक नहीं है, अगर आपको ईजी लग रहा है तो आप अटैम्प्ट करो। मैं इस तरीके से अटैम्प्ट करता था। जैसे 5 से 7 अगर उसमें क्वेश्चन हैं और मुझे 3-4 ही आते हैं या फिर 5 क्वेश्चन ही आते हैं तो जिनकी क्लोज टेस्ट में क्या होगा, जनरली क्लोज टेस्ट में क्या होगा, आपको बीच में वर्ड भरना होगा। तो उसके लिए आपको पूरी वोकैबुलरी आनी चाहिए। वोकैबुलरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको जो ऑप्शन दे रहे हैं उसकी मीनिंग ही नहीं पता तो आप मत करो, फिर आप उसको स्किप करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव में जो आप सही होंगे ना वो भी आप कटवा लोगे और इस वजह से कुछ भी स्कोर नहीं आने वाला। मेरे साथ काफ़ी बार हुआ था यही गलती की वजह से मेरे नंबर कट जाते थे एग्ज़ाम के अंदर। तो आप इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे RC हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, वोकैबुलरी हो गई, ग्रामर हो गया, रीडिंग कंप्रीहेंशन में आती है। देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एक वर्ड स्वैप भी आता है क्वेश्चंस का। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिए होते हैं कि आपको चारों वर्ड दे दिए होते हैं, उसमें से ये बोलेगा कि कौन से पेपर पे गलत है। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एक वर्ड स्वैप का भी आता है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको चारों वर्ड्स दे दिए होते हैं, उसमें से ये बोलेगा कि कौन सा पहला यहाँ पे गलत है, मतलब इस लाइन के अंदर गलत फील किया है। ये वाले क्वेश्चन भी ईजी होते हैं। एक और क्वेश्चन आता है इस टाइप का कि इस तरीके से देखो कि एक 5 लाइन का आपको पैराग्राफ दिया होगा, उसमें आप बताना होता है कौन सी लाइन फर्स्ट है
कौन सा सेकंड है, थर्ड, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो ये क्वेश्चन भी इजी होते हैं। तो इस तरीके से मैं इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता था। तो सबसे पहले मेरा आरसी पे ही कमांड रहता था। सबसे पहले आरसी अटेम्प्ट करना होता था। फिर दूसरी चीज़ होती थी इंग्लिश में। एक चीज़ ये भी ध्यान रखो कि आपको जितना आता है आप उतना अटैम्प्ट करो। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि जिस अकॉर्डिंग मैं पेपर अटैम्प्ट कर रहा हूँ उसी तरीके से आप अटैम्प्ट करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी भी एग्ज़ाम में नो एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमेशा से पहले एरर डिटेक्शन करते आ रहे थे या जो भी चीज़ें करते आ रहे थे, आप मेरे कहने से बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में एक्सपेरिमेंट करने की नहीं होती है। पहले आपको लगभग 5 से 10 मॉक में ऐसा करके देखना है, उस हिसाब से आपको चीज़ों को करना है। एंड आपको ये लगे कि अगर टीचर का फॉलो करके आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो आप क्या करो, मत फॉलो करो उसको, आप किसी दूसरे को फॉलो करना चालू कर दो। आप ये मत सोचना कि मैंने 2-3 वीडियो देख ली हैं लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, इतना जल्दी 2-4 दिन में आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा। उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम सोचें कि किसी से पज़ल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, या फिर इंग्लिश मान लो इंग्लिश में कोई 20+ अटैम्प्ट कर लेता है, स्कोर कर रहा है, तो कैसे कर रहा है? हमारा तो नहीं आ रहा, हम भी रीडिंग कर रहे हैं लेकिन उसने बहुत मेहनत की उतना स्कोर करने के लिए। पज़ल ही देख लो, कोई स्टूडेंट सोचता है कि वो लगभग 1 से 2 मिनट में पज़ल बना लेगा, तो उसने पता है कितनी मेहनत की होगी, डेली बेसिस पे कितने 50-60 पज़ल बनाए होंगे। अब किसी को सुनने में ये लगता है कि 50-60 पज़ल हैं, लेकिन करेंगे तभी तो इम्प्रूवमेंट होगी। मतलब ऐसे क्वेश्चन हो जाएं, आप अर्थमेटिक में भी सॉल्व करते हो ना, आप मान लो आपको जितना पता होना चाहिए, जैसे कैलकुलेशन देखते ही इसका तो यही आंसर आना चाहिए। तो सिर्फ प्रैक्टिस से होता है, चीज़ें अच्छे से तैयारी करके जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करो और अपना एग्ज़ाम अच्छे से देख कर आओ। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।